हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज प्रूव दैट अ क्लोज्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस विथ नो चार्ज विद इन इटसेल्फ मस्ट इनक्लोज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम. हमें ये बताना है कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कोई क्लोज जिसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो उसका इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम भी होगा. ठीक है, ऐसा हमको प्रूव करना है. तो हमें जो कंडीशन दे रखी है वो हमें कुछ ऐसी दे रखी है. सपोज ये मेरे पास एक क्लोज्ड सरफेस है और ये जो है सरफेस जो है इसकी वो क्या है, इक्विपोटेंशियल है. इक्विपोटेंशियल का मतलब है इस सरफेस के हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है. इक्विपोटेंशियल नाम से ही पता चल रहा है, मतलब इक्वी मतलब सेम और पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, मतलब ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, सेम है. अब हमें ये बताना है कि अगर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्यू जो है वो जीरो है, तो ये जो होगा इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम भी होगा, मतलब इसके अंदर भी पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा. ये हमको बताना है, मतलब अंदर हमारा क्या होना चाहिए, वी कांस्टेंट होना चाहिए. ये हमको प्रूव करना है. अब गाउस लॉ से हम ये जानते हैं, अगर मैं गाउस लॉ की बात करूं तो गाउस लॉ से हमें ये पता है, गाउस लॉ से हमें ये पता है कि जो ई डॉट डीए होता है, इंटीग्रेशन फॉर क्लोज पाथ, वो आता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर. अब अगर क्यू इनसाइड जो है वो जीरो है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, दैट सिंपली मीन्स कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी क्या है, जीरो है. अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है, मतलब क्यू इनसाइड की वैल्यू जो है वो जीरो है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो भी जीरो है. मतलब इनसाइड में आपका ई भी क्या है, जीरो है. क्यू आपका क्या है, जीरो है. और अगर आपका ई जीरो है तो हम जानते हैं कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को एक और फॉर्मूले से जानती हूँ कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज गिवन बाय माइनस डीवी अपॉन डी आर, जहां पर डीवी क्या होता है, आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है. अब अगर E की वैल्यू जीरो है, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है, और चार्ज नहीं है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, तो माइनस डीवी अपॉन डी आर की वैल्यू क्या है, जीरो है. तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ मेरा जो V आएगा वो क्या होगा, अगर डीवी अपॉन डी आर जीरो है दैट मीन्स V मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा. इसका मतलब इस पूरे के अंदर मेरा V क्या है, अगर E जीरो आएगा तो E तभी जीरो होगा जब मेरा V जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा. और अगर V अंदर कांस्टेंट है मतलब सेम है, तो ये क्या बनाएगा, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम बनाएगा. तो इसका मतलब कि पोटेंशियल वॉल्यूम बना लेगा. तो हमने यही यही हमको प्रूव करना था कि अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है तो वो क्या होगा, इनक्लोज जो होगा वो एक पोटेंशियल वॉल्यूम होगा. वो हमने प्रूव कर दिया है कि V अगर कांस्टेंट आया है मतलब क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम हो गया. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.